दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। HIV संक्रमित रक्त चढ़ा देने के बाद सतना में भूचाल आ गया और खबरों और राजनीतिक उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। हालांकि मेरी नज़र में आजकल ये लग रहा है कि राजनीति एक मुखौटा बन गया है, यथार्थ से दूर। पहले राजनीतिक लोग और नेता लोग समाज के हित की बात करते थे, आजकल नेता और राजनीतिक लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन इसलिए नहीं कि समाज का हित हो जाए, आंदोलन इसलिए करते हैं कि पेपर में छप जाए, फोटो छापी हो जाए, सोशल मीडिया में आ जाए और वीडियो में जोर जोर से बोलने की उनकी जब आवाज़ आ जाए। क्योंकि अगर इन्हें वास्तव में उन बच्चों के रक्त से भावित होने के बाद से तकलीफ होती और ये आंदोलन करना चाहते और इस मुखर रूप से आंदोलन करते कि इसमें सुधार हो, तो निश्चित तौर पर इन्हें कुछ और बातें करनी चाहिए। और उन बातों की तरफ किसी ने बात नहीं किया। बात करते हैं सतना में 6 बच्चों की जिनको HIV बाधित रक्त चढ़ा दिया गया। ये रक्त एक सतना की बात नहीं है, पता नहीं कितने लोगों को कब और कैसे ये ब्लड चढ़ाया गया होगा, क्योंकि आज तक तो कोई जांच ही नहीं हुई। सतना में इसकी जानकारी हुई और प्रशासन और शासन से लेकर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश भोपाल तक हड़कंप बन गया। और इस हड़कंप का नतीजा यह है कि हम जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। केवल अखबार की सुर्खियों में हड़कंप था, नेताओं के आंदोलन में हड़कंप था, जांच टीम के चेहरे पे मुस्कुराहट और हड़कंप था, पर वास्तव में यथार्थ में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो वहीं की वहीं है। उस पर कोई हड़कंप नहीं है और ना ही कोई परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि जबलपुर में एक बार आग लगी थी तो फायर एनओसी का मुद्दा छाया और हर अस्पतालों से वसूली के नए केंद्र बिंदु बनाए गए। फायर एनओसी का लाइसेंस देने वाले धनी हो गए, पर अस्पतालों में आज भी फायर की व्यवस्था पूरी तरह से संचालित नहीं है और अस्पताल उसी तरह चल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो रक्त का विवाद है, HIV बाधित का विवाद है, ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद शांति हो जाएगी। कुछ छोटे मोटे कर्मचारियों पर इसका कहर भी टूट सकता है, पर सवाल उस बात का करेंगे जिस बात को लेके भविष्य निर्माण की बात करते हैं। भविष्य निर्माण की बात ऐसे करते हैं कि जहां फॉर्म भरने के पहले पूछे जाने वाले सवाल क्या सतना में नहीं पूछे जाते, या पूरे मध्य प्रदेश में, या पूरे भारत में? पूरे भारत के ब्लड बैंकों के ब्लड की जांच होनी चाहिए। क्या पता किस ब्लड बैंक में कैसी लापरवाही बरती गई है और कौन किसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है। आंदोलन तो इस बात पर होना चाहिए कि वर्तमान सरकार के रहते कफ सिरप के नाम पर जहर पिलाया गया और बच्चों की मौत हुई। उस पर फिर आंदोलन हुआ, राजनीति हुई, कुछ दिन बाद शांत हुआ, कहानी वहीं का वहीं खड़ा था। ना कोई जांच, ना कोई सजा, ना कोई परिवर्तन, ना सिस्टम में कोई फेरबदल। वहीं अब बच्चों के HIV बाधित रक्त चढ़ा दिया गया, फिर वही जांच, फिर वही आवेदन, फिर वही आंदोलन, उसके बाद फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या चाहते हैं लोग? राजनीति का स्तंभ कोई तंत्र पकड़ कर चले और उसमें व्यवस्था का परिवर्तन करवा सके। पर एक बात और है, वर्तमान सरकार, एक कहा जाए कि अड़ियलबाजी सरकार है, केवल शब्दों का हेर फेर करके आम जनता के सामने अपनी अच्छी छवि साबित करना चाहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खबर यह है कि एक लैब टेक्नीशियन और एक डॉक्टर निलंबित कर दिए गए हैं। इस घटना के बाद एक डॉक्टर एक लैब टेक्नीशियन को निलंबित किया, बहुत ही अच्छी बात और होना भी चाहिए। ऐसे अपराधियों के साथ निलंबन नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी सख्त से सख्त का, क्योंकि वो बच्चे जिन्हें पूरा जीवन हर सांस मौत के साथ जीना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर एक बात और है कि ऐसे ब्लड बैंकों की विधिवत जांच भी होनी चाहिए और पूरे भारत में सारे ब्लड बैंकों का एक बार फिर ब्लड चेक होना चाहिए। हो सकता है कौन से बोतल में किसकी मौत भरी हो। जीवन देने के लिए ब्लड मौत का रूप बदल देता है। वहीं दूसरी खबर है कि ब्लड की दलाली करते लोगों को SDM ने पकड़ा। ये बड़ा मजाक लगा मेरे को। यह आज नहीं, हमेशा से चलता है। मजाक इसलिए लगा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह लोगों के रक्त की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाती और उसे दलालों के माध्यम से अपने परिवारजनों की जान बचानी पड़ती है। इसको राजनीतिक हथकंडा कहें या मजबूरी का धंधा, दोनों कहा जा सकता है। ये कमी सरकार की है, उन दलालों की नहीं। वो तो अपना खून बेचकर भरण पोषण करते हैं। सवाल तो सरकार और सरकार की व्यवस्था पर है,
कि सरकार ने ऐसी कौन सी अव्यवस्था फैला रखी है कि सरकारी अस्पताल में ही गरीब लोगों को रक्त नहीं मिलता और उन्हें दलालों के माध्यम से खरीदना पड़ता है। तो शर्म तो सरकार को भी आना चाहिए और सिटी के उस अधिकारी को भी कि जिसने ये काम किया पर ये नहीं व्यवस्था कर पाया कि गरीबों को रक्त की व्यवस्था की जा सके। और उनको एक बात और बता दूं, जिस तरह से करते हैं ये बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा कभी न बोलता कि लाख टका मेरा मोल। बड़ाई अपने आप दिखने लगती है, लोगों को दिखाने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके कर्तव्यों का आईना आप खुद हैं और आप क्या करते हैं इसके लिए आपको स्वयं आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा। शासन को बस हम ये कहना चाहेंगे ऐसी व्यवस्था पर लगाम लगाएं जिस व्यवस्था से ऐसे संक्रमण पैदा होते हैं, और इस तरह से तो आम जनता आंदोलन करेगी, फोटो खिंचाएगी, ये सब चलता ही रहता है। अब जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनी तब से कुछ घटनाएं अजीब व गरीब हुई। कफ सिरप में जहर, घर के अंदर फैक्ट्रियां दवाइयों की, इस तरह से इन बातों को डॉक्टर मोहन यादव को संकल्प लेकर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। बड़बोलेपन से दूर रहकर यथार्थ में दिखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों और आम जनता की जिंदगी का सवाल है। सवाल रक्त में HIV होने का नहीं, सवाल पूरे देश में कितने लोगों के साथ कितनी तरह से ये किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार।